नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ऑनलाइन तैयारी अड्डा पर। सामान्य ज्ञान पाठ 16 एग्जाम में बार बार पूछे जाने वाले सवाल। विश्व में सर्वाधिक शाखाओं वाला बैंक कौन सा है? क्रिकेट पिच की लंबाई कितनी होती है? ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल प्रेस जरूर कीजिए। शुरू करते हैं। भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? जो भारतीय संविधान है उसमें कितनी अनुसूचियां हैं? तो इसमें अनुसूचियां हैं 12 अनुसूचियां हैं। नील नदी का उपहार कौन सा देश कहलाता है? नील नदी का उपहार देश मिस्र। कौन सा कहलाता है? मिस्र कहलाता है। जय जवान जय किसान जय विज्ञान। जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा किसने दिया? अटल बिहारी वाजपेयी। घाना देश का पुराना नाम क्या है? गोल्ड कोस्ट। उस्ताद जाकिर हुसैन का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तबला। अमेरिका की खोज किसने की थी? अमेरिका की खोज 1492 में कोलंबस ने। वंदे मातरम को सर्वप्रथम कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया? 1896 का कांग्रेस अधिवेशन कलकत्ता। सापेक्षता सिद्धांत किसने खोजा था? सापेक्षता अल्बर्ट आइंस्टाइन। वायुयान की खोज किसने की? वायुयान ओलिवर और विलियर राइट बंधु ने। किन किन ने की थी? ओलियर और विलियर। प्रथम हृदय प्रत्यारोपण किसने किया था? जो हार्ट ट्रांसप्लांट होता है वह किसने किया था सर्वप्रथम? तो डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड, जो दक्षिण अफ्रीका से बिलोंग करते हैं। 7 पहाड़ियों का नगर कौन सा कहलाता है? 7 पहाड़ियों का नगर रोम। क्या कहलाता है? रोम एक देश है, 7 पहाड़ियों का नगर कहलाता है। शक संवत को राष्ट्रीय पंचांग के रूप में कब अपनाया गया था? जो शक संवत है 22 मार्च 1857 को। कब अपनाया गया था? 22 मार्च 1857। रेडियम की खोज किसने की? रेडियम की खोज पियरे और मैरी क्यूरी। किसने की थी? मैरी क्यूरी। कितनी ऊंचाई पर जाने से तापमान 1 डिग्री सेल्सियस की कमी होती है? तो कितनी ऊंचाई पर जाने से तापमान में 1 डिग्री सेल्सियस की कमी होती है? 165 किलोमीटर। अगर हम यहाँ से 165 किलोमीटर ऊपर जाएंगे तो 1 डिग्री सेल्सियस तापमान कम मिलेगा वहाँ पर, और जितने नीचे जाएंगे उतने ही नीचे तापमान में वृद्धि होगी। किस ग्रह के चारों ओर वलय है? किस ग्रह के चारों ओर वलय है? शनि ग्रह के। विश्व में सर्वाधिक शाखाओं वाला बैंक कौन सा है? विश्व में सर्वाधिक शाखाएं किस बैंक की हैं? कौन सा बैंक है उसका नाम बताना है। तो भारतीय स्टेट बैंक। कौन सा है? भारतीय स्टेट बैंक। सफेद हाथियों का देश कौन सा है? सफेद हाथियों का देश थाईलैंड। कौन सा है? थाईलैंड है। कई बार एग्जाम में पूछा गया है। कंगारू किस देश का राष्ट्रीय चिन्ह है? जो कंगारू है वह किस देश का राष्ट्रीय चिन्ह है? ऑस्ट्रेलिया का। किसका है? ऑस्ट्रेलिया का। सुंदरलाल बहुगुणा का संबंध किस आंदोलन से है? दोस्तों सुंदरलाल बहुगुणा चिपको आंदोलन से। किससे संबंध है? चिपको आंदोलन। सन 1923 में स्वराज पार्टी का गठन किसने किया था? यानी स्वराज पार्टी का गठन कब हुआ था? 1923 में हुआ था। लेकिन किसके द्वारा किया गया था? तो यह चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू। भगत सिंह सुखदेव राजगुरु को फांसी कब दी गई? 23 मार्च 1931 को भगत सिंह सुखदेव और राजगुरु को फांसी कब दी गई थी? 23 मार्च को। दोस्तों शहीद दिवस कब मनाया जाता है? शहीद दिवस 23 मार्च को भी मनाया जाता है। माउंट एवरेस्ट पर सबसे पहले कौन चढ़ा? दोस्तों एक बार पिछले क्वेश्चन पे चलते हैं कि इनको फांसी दी गई थी 23 मार्च को, और शहीद दिवस 23 मार्च को मनाया जाता है। लेकिन ऐसे 30 जनवरी को मनाया जाता है। शहीद दिवस कब मनाया जाता है? 30 जनवरी को महात्मा गांधी जी की हत्या हुई थी, इसलिए शहीद दिवस मनाया जाता है। लेकिन हम 23 मार्च को भी शहीद दिवस मनाते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। माउंट एवरेस्ट पर सबसे पहले कौन चढ़ा? तेनजिंग नार्के भारत और एडमंड हिलेरी न्यूजीलैंड।
यानी माउंट एवरेस्ट पर सबसे पहले कौन चढ़ा था भारत में? तो तेंजिंग नार्के और एडमरल हिरेली न्यूजीलैंड। पद्मावत की रचना किसने की थी? दोस्तों पद्मावत मलिक मोहम्मद जायसी ने। किसने की थी? मलिक मोहम्मद जायसी ने। अमेरिका के पहले राष्ट्रपति कौन थे? अमेरिका के पहले राष्ट्रपति जॉर्ज वाशिंगटन। कौन थे? जॉर्ज वाशिंगटन। जर्मनी का एकीकरण किसने किया था? जर्मनी का एकीकरण बिस्मार्क ने। सोजे वतन पुस्तक किसने लिखी? सोजे वतन मुंशी प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद। अलीगढ़ आंदोलन किससे संबंधित है? अलीगढ़ आंदोलन सर सैयद अहमद खान। किस मुगल बादशाह ने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को सूरत में कारखाना लगाने की इजाज़त दी थी? तो किस मुगल बादशाह ने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी? जहांगीर ने दी थी। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? 1600 में। कब हुई थी? 1600 में हुई थी। भारत में पुर्तगालियों का व्यापार केंद्र कौन सा था? पुर्तगाली थे, उनका व्यापार केंद्र गोवा था। दोस्तों गोवा पर पुर्तगालियों ने सबसे अंतिम समय तक राज किया था। किस पर्व वाले दिन 1883 में स्वामी दयानंद जी की मृत्यु हो गई थी? तो किस पर्व वाले दिन 1883 में स्वामी दयानंद जी की मृत्यु हो गई थी? तो दिवाली। कब हुई थी? दिवाली। कादम्बरी किसकी रचना है? जो कादम्बरी है वह किसकी रचना है? बाणभट्ट की। किसकी है? बाणभट्ट की रचना है कादम्बरी। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? विश्व बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी। कहाँ पे है? वाशिंगटन डीसी में है विश्व बैंक का मुख्यालय। और भारतीय रिजर्व बैंक जो हमारा भारत का सबसे बड़ा बैंक है उसका मुख्यालय कहाँ पे है? उसका मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है। पेनिसिल की लीड, जो पेनिसिल है उसकी लीड किसकी बनी होती है? तो ग्रेफाइट की बनी होती है। दोस्तों पेंसिल होती है उसकी लीड किसकी बनी होती है? ग्रेफाइट की बनी होती है। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? दोस्तों इंपॉर्टेंट है, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। और संविधान को बनाने में कितना समय लगा था? 2 वर्ष से 11 माह है 18 दिन। अशोक के अधिकांश शिलालेख किस लिपि में लिखे हैं? अशोक के शिलालेख अधिकांश किस लिपि में लिखे हैं? ब्राह्मी लिपि में। किस में लिखे हैं? ब्राह्मी लिपि में। रिवर्स फ्लिक का संबंध किस खेल से है? तो हॉकी से है। किससे है? हॉकी से है। शुष्क सेल में क्या होता है? जो शुष्क सेल होता है उसमें क्या होता है? अमोनियम क्लोराइड। दोस्तों शुष्क सेल उदाहरण है जैसे घड़ी का सेल होता है वैसे उस सेल का उदाहरण है अमोनियम क्लोराइड होता है। मानस अभ्यारण्य किस राज्य में है? दोस्तों मानस अभ्यारण्य किस राज्य में है? असम में है। कहाँ पे है? असम में। और एक सींग वाला गेंडा कहाँ पे पाया जाता है? एक सींग वाला गेंडा अभ्यारण्य कहाँ पे है? असम में है। विश्व में सबसे बड़ा डाक तंत्र किस देश का है? विश्व में सबसे बड़ा डाक तंत्र तो भारत का है दोस्तों डाक तंत्र। लाल तिकोन किसका प्रतीक चिन्ह है? लाल तिकोन परिवार नियोजन कार्यक्रम का। जो लाल तिकोन होता है वह किसका प्रतीक है? परिवार नियोजन कार्यक्रम का। श्रीनगर की स्थापना किसने की थी? जो श्रीनगर है उसकी स्थापना किसने की थी? अशोक ने। किसने की थी दोस्तों? अशोक ने की थी। गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था? गांधी इरविन समझौता 3 मार्च 1931 को। भारतीय संघ का राष्ट्रपति किसके परामर्श से कार्य करता है? दोस्तों भारतीय संघ का जो राष्ट्रपति होता है वह किसके परामर्श पर कार्य करता है? तो प्रधानमंत्री। दोस्तों एक राष्ट्रपति होता है वह प्रधानमंत्री के ही परामर्श पर कार्य करता है। वैसे भारत का सबसे यानी नागरिक प्रथम नागरिक है, सबसे बड़ा नागरिक राष्ट्रपति को कहा जाता है। लेकिन ये एक मूर्ति के समान है, जो भी कार्य किए जाते हैं प्रधानमंत्री की सलाह के बिना कुछ भी नहीं कर सकता है। प्रधानमंत्री कभी भी इसको हटा सकता है। दोस्तों प्रधानमंत्री का बहुमत होता है, प्रधानमंत्री की सिफारिश पर ही इसकी नियुक्ति की जाती है। नियुक्ति राष्ट्रपति की नियुक्ति करता है सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, लेकिन यह इसके प्रधानमंत्री के परामर्श पर ही करता है। दोस्तों राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, लेकिन कभी भी महाभियोग लगाकर इसको हटाया जा सकता है। और अमेरिका के राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है दोस्तों 4 वर्ष का। इम्पोर्टेंट है, अमेरिका के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है?
4 वर्ष का होता है और अमेरिका में प्रधानमंत्री का कोई पद नहीं होता है, वहाँ पर राष्ट्रपति के हाथ में सभी शक्तियाँ होती हैं। गंधक के साथ रबर को गर्म करने की क्रिया क्या कहलाती है? गंधक के साथ रबर को गर्म करने की क्रिया क्या कहलाती है? वल्कनीकरण। पश्चिम और पूर्वी घाट किन पहाड़ियों में मिलते हैं? पश्चिम और पूर्वी घाट किन पहाड़ियों में मिलते हैं? नीलगिरी पहाड़ियों में। जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ था? सितंबर 1946 में। क्रिकेट पिच की लंबाई कितनी होती है? क्रिकेट पिच की लंबाई कितनी होती है? तो 22 गजिया 66 फुट। कितनी होती है? 22 गजिया 66 फुट होती है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और इस वीडियो की PDF फाइल पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़ सकते हैं और आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों, सभी प्लेटफॉर्म पर आप ऑनलाइन तैयारी अड्डा सर्च कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय, वंदे मातरम।